बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 7 भोला नाम का जी। प्रस्तुत व्यंग कथा प्रसिद्ध व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है, जिसमें आधुनिक समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया गया। कहानी धर्मराज और चित्रगुप्त के संवाद से प्रारंभ होती है, यानी कि उनकी बातों से, उनके वार्तालाप से, जहां मृत्यु के पश्चात भोला राम नाम के एक व्यक्ति के आत्मा को यमदूत के साथ यमलोक आना था, किंतु 5 दिन के बाद भी वो वहां नहीं पहुंच पाई। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पल्ले पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर इतनी जोर से बंद किया, आखिर उन्होंने कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वो दूत कहाँ है? महाराज वह भी दूत कहाँ है? पता नहीं था। उसी समय द्वार खुले, एक यमदूत बड़ा बदहवास वहां आया। उसका मौलिक रूप, चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया है। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गए। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, क्यों ही वो मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। तो धर्मराज गुस्से से बोले, क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बुरा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। तो यमदूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात तो और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोला राम जैसे नग्न दीन आदमी से किसी को क्या लेना दे। उसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठ देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वो समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वो समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को ये यमदूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वो कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका।
जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे में टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता। उसकी एक स्त्री, 2 लड़के और एक लड़की थी। उम्र भी लगभग उसकी 60 साल हो चुकी। सरकारी नौकरी था, नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से वो नहीं दे पाया था और इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार छोड़। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़े। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाऊं महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ कर रहे। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटे। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, उसे गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में जब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, उन तो बहुत ही 50-60 रुपए महीना पेंशन मिलती तो कहीं कुछ और काम करके गुजारा हो जा। पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं है। दुख की कथा सुनने की फुर्सत तो नारद को थी नहीं। वे अपने असली मुद्दे पर आए। माँ, ये तो बताओ कि यह किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है कि कोई स्त्री। तो स्त्री ने घुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, जो चाहे मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं दे। तो नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा ये सोचना ठीक ही है। हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए और इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई थी। वो कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई पद तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूँ। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले की कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी, यानी कि रिश्वत। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू सिंह। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं हो। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें नारद ने छेड़ा। नहीं, बिना विजिटिंग कार्ड के आया। देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा था। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, भोलाराम की दरख्वास्त से उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है माँ। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या?
साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, यानी कि रिश्वत चाहिए। आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन बोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूं। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छी स्वर निकलती है। नारद अपनी वीणा छिनता देख तरह घबराए, फिर संभल कर उन्हें वीणा टेबल पर रखकर कहा, ये लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल लीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी उस चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से बड़ी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर भोलाराम का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है। क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके और दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है। मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, अब ये कहानी है, एक हास्य व्यर्थ है, लेकिन कहीं न कहीं इस कहानी के पीछे है भ्रष्टाचार का संदेश दे, कि कैसे भ्रष्टाचार हमारे देश में अपने पैर पसारता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।